हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेगनेंसी टू मॉम। आज मैं ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जो है हैज़ की कमी या ज़्यादती के मसाइल, उनकी वजूहात और उनका घरेलू इलाज। हैज़ या माहवारी के मसाइल किसी भी औरत के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं। मखसूस अय्याम में ये खून रुक जाना या बेकायदगी के साथ आना मर्ज़ में शामिल होता है, जिसका अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो शदीद अमराज की शिकायत हो सकती हैं। हैज़ बाद ख़वातीन को 28 और बाद को 22 दिन के वक्फे से आता है, जो अमूमन 3 से 4, 5 या 7 दिन आकर ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन ये माहाना साइकिल अगर मुतासर हो जाए तो हैज़ की कमी या ज़्यादती और दीगर मसाइल पैदा होते हैं, जिसका इलाज करवाना नहायत ज़रूरी है, वगरना आगे जाकर सेहत के लिए संगीन मसाइल सामने आते हैं। हैज़ की कमी। हैज़ का खून दर हकीकत एक फुजला है जिसका बदन में रुक जाना शदीद अमराज और तकलीफ़ का बायस होता है। हैज़ का ना होना हैज़ की किल्लत कहलाता है। इसकी कई वजूहात होती हैं। तौलीदी आज़ा की बीमारियाँ, तौलीदी और दीगर अंदरूनी आज़ा का इर्तिका ना होना, जिस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स का तवाज़न में ना रहना, रहम की सोजिश या अयाम हैज़ में सर्दी लगने से खून की कमी, ज़हनी सदमा, जिस्मानी कमज़ोरी, गुर्दा और जिगर के बाद अमराज, मोटापा और नाकस ग़िज़ाओं के बकसरत इस्तेमाल से ये शिकायत पैदा हो सकती है। हैज़ की कमी में या तो माहवारी आती ही नहीं या फिर कभी कभी आकर बंद हो जाती है। हैज़ थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर दर्द के साथ आना, कमर में और पैरों में शदीद दर्द होना, दौरान हैज़ बेचैनी और होशो हवास दुरुस्त ना रहना हैज़ की कमी की आम अलामात हैं। अक्सर सने बलूगत के वक्त हैज़ बेकायदा आया करता है। मसलन 2 या 3 माह के बाद हैज़ आता है तो कभी कभार वक्त के साथ ये मसला खुद ब खुद दूर हो जाता है। बहुत सी लड़कियों में शादी के बाद ये बेकायदगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। इसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इलाज भी मुख्तलिफ होता है। हैज़ की कमी की कुदरती वजूहात मेनोपॉज़, बच्चों को दूध पिलाना वगैरह है। इलाज के वक्त सबसे पहले वजूहात का जानना ज़रूरी है। ये मसला अगर सैलानो रहम या दीगर अमराज की वजह से हो तो इसका इलाज नहायत ज़रूरी है। अगर हैज़ की कमी का मसला हो तो कद्दू, तोरी, पालक, बकरे का गोश्त, मूंग की दाल, मक्खन, दूध वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। हैज़ की कमी का घरेलू इलाज। नंबर 1, मूली के बीज, गाजर के बीज और मेथी दाना हम वज़न लेकर पीस कर छान कर रख लें। जब हैज़ की किल्लत हो तो 2 चम्मच नीम गर्म पानी से फाँक लें। नंबर 2, तुलसी के बीज 1 चम्मच लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो छान कर पी लें। हैज़ की ज़्यादती। हैज़ का खून ज़्यादा और बेकायदगी के साथ आना हैज़ की ज़्यादती कहलाता है। इस मसला पर फ़ौरी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अगर इसका बाकायदा इलाज ना करवाया जाए तो जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी जैसे मसाइल सर उठाने लगते हैं। कभी कभी गर्म और तेज़ चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से सफरावी रतूबात ज़्यादा होकर खून को रकीक कर देती हैं और मुहाफ़ज़ रगों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हिफाजत ठीक तरह नहीं हो पाती और हैज़ के मसाइल पैदा होने लगते हैं। इससे बदन कमज़ोर और नब्ज़ तेज़ी से चलने लगती है, प्यास की शिद्दत हो जाती है और चेहरा की रंगत जर्द हो जाती है। ऐसी सूरत में अगर गर्म अशिया जैसे गोश्त, सुरख मिर्च, गरम मसाला वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल, धूप में ज़्यादा रहने और गर्म दूध और गर्म चाय से परहेज़ करें। कद्दू, पालक, टिंडे, तोरी, मूंग की दाल, खिचड़ी, नाशपाती और अंगूर वगैरह ज़्यादा खाएं। हैज़ की ज़्यादती का घरेलू इलाज। अगर हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कई दिनों तक जारी रहे तो इन टोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 1, अनार के खुश्क छिलके पीस कर छान कर रख लें। इसका 1 चम्मच सादा पानी के साथ ले लें तो ब्लीडिंग फ़ौरन रुक जाएगी। नंबर 2, खुश्क धनिया पिसा हुआ, देसी घी और चीनी हम वज़न लेकर मिलाकर रख लें। 2 चम्मच 3 बार खाने से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।